आरुष शाम में मिलने का बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। मनश्वी धैर्य के साथ उसके ऑफिस निकल गई थी। अर्धांश कार चलते हुए बोला, तुम सच में ऑफिस चलोगी, क्योंकि तुम बोर न हो जाओ। मनश्वी न में सर हिला के बोली, ई कैन मैनेज। अर्धांश कंधे उचकते हुए कहा, ओके मैं भी ट्राई करूंगा जल्दी ही फ्री होने का। दोनों ऑफिस पहुंचे। धैर्य केबिन में चला गया था, उसके पीछे मनश्वी भी केबिन में चली गई थी। मनश्वी पूरे केबिन को देखने लग गई थी। धैर्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था केबिन में दूसरा वर्क टेबल देख के बोली, ओह माय इतना वर्कहोलिक कि तुमने एक ही केबिन में दो दो डेस्क रखे हैं। धैर्य डेस्क की तरफ देखते हुए कहा, वो डेस्क द्रुति का है। मनश्वी सांस छोड़ते हुए कही, ओह पर वो तुम्हारी एम्प्लॉय है, जैसे सब बाहर बैठे हैं वैसे वह भी तो बाहर बैठ के काम कर सकती थी। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो गया है एक ही केबिन में काम करना? धैर्य मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, अगर मुझे फर्क पड़ रहा होता तो मैं ये केबिन ही नहीं रहने देता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उनकी नहीं। मनश्वी भावे चढ़ाकर बोली, लगता है मुझे ही ऐसा लग था, 3 घंटे में मुझे द्रुति कुछ ज्यादा जी सुनाई दे रही है। अर्धांश अपना काम करते हुए के कहा, यू स्टूपिड, व्हाई यू थिंकिंग अबाउट द्रुति, उसे दोस्त या सिस्टर की जैसा ट्रीट करो, छोटी है पर समझदार है, पर तुमसे काम। मनश्वी जोर जोर से हंसने लगी थी। वो भागते हुए धैर्य के पास जाने लगी, पर धैर्य हाथ और आंखें दिखा के रोकते हुए कहा, डोंट मुझसे लिपटने की कोशिश भी मत करना, ये मेरा ऑफिस है। मनस्वी एक न सुनते हुए धैर्य के पास जाकर पीछे से लिपटते हुए कही, ऐसे कैसे, मैं तो जिद्दी हूं न तेरी तरह। धैर्य सर पकड़ के बोला, क्यों? बोला मैंने ये छोड़ेगी नहीं मुझे। धैर्य हाथ जोड़ के बोला, प्लीज छोड़ दे, मुझे काम करना है। मनश्वी गले से लिपटी हुई न में सर हिला रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला और सामने द्रुति थी। वो धैर्य और मनश्वी को देख के शौक में थी। वो हकलाते हुए कही, सॉरी हा हम बाद में आते हैं। द्रुति तेजी से दरवाजा बंद कर तेजी से चलते हुए ऑफिस के बाहर चली गई और लिफ्ट से नीचे उतरकर बिल्डिंग के बाहर चली गई थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली थी। धैर्य खुद द्रुति को देख के शौक में था। उसने अपने आंखों से देखा द्रुति का हंसता खिलता चेहरा कैसे सेकंड में उतर गया था। मनश्वी जोर से हंसते हुए कही, ये द्रुति हमें ऐसे देख के क्या समझ के गई, कितनी पागल है ये लड़की। धैर्य मनश्वी का हाथ हटाकर जबरदस्ती का स्माइल करके बोला, मैं देखता हूँ। धैर्य उठने लगा तो मनश्वी उसे रोकते हुए कही, तू बैठ, मैं देखती हूँ। धैर्य अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, मनश्वी सीट हेयर, मैं देखता हूँ। वो क्या समझी है, उसे डांटना जरूरी है, सो प्लीज वेट हियर। धैर्य केबिन से बाहर निकला। बाहर एक एम्प्लॉय ये पूछा, द्रुति कहाँ गई? उसके बताने पर धैर्य बाहर की चला गया था। वो लिफ्ट में जाते ही अपने फोन से दर्तुई को फोन करने लगा था, पर द्रुति रोने में बिजी थी। नीचे लॉबी में बैठी रिसेप्शनिस्ट से धैर्य ने द्रुति के बारे में पूछा तो वो सामने कैफे की तरफ इशारा करके बताया कि द्रुति वह गई थी। धैर्य गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए कहा, थोड़ी छूट क्या दे दी मैंने, हाथ से निकलती जा रही है ये लड़की। धैर्य उस कैफे में जाकर एक नज़र घुमाया और द्रुति को ढूंढा और उसके बगल में जाकर बैठ गया था। द्रुति अपने बगल में धैर्य को बैठा देख के आंखें अंशु साफ कर थोड़ा दूर होकर बैठते हुए कही, वो मेरी आंखें दर्द हो रहा था इसलिए आंखों में आंसू आ गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? द्रुति सोचते हुए नजरें घुमाकर बोली, वहाँ भूख लगी थी मुझे, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है न इसलिए। धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ के दंत पिसते हुए कहा, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, पर मैंने तुम्हें कहा था न मुझे कभी इग्नोर मत करना, तो इतनी हिम्मत की तुम सुबह से 2 बार तुम मेरा फोन इग्नोर कर चुके हो, सुबह से भगा रही हो, मन तो कर रहा है लगा दबा दूं। द्रुति जो आंसू रोक के रखे थे वो सिसक सिसक के रोते कही, मैंने कहा आपको मेरे पीछे भागो। सिसक सिसक के रोते हुए सुनकर आसपास के लोग उन्हें देखने लगे थे। धैर्य आसपास के लोगों को देख के शर्मिंदा होकर उन्हें सॉरी कहते हुए द्रुति से कहा, हे स्टॉप, आईटी रोना बंद करो। द्रुति धैर्य का हाथ हटते हुए कही, खुद डांट रहे हो और मुझे डरा भी रहे हो और हम रो रहे हैं तो रोना बंद करो ये कह रहे हो, हम गुस्सा थे न आपसे बात नहीं कर रहे थे तो क्यों आए हमसे बात करने, जाओ यहाँ से। धैर्य टिश्यू पेपर देते हुए कहा, सब हमें देख रहे हैं, रोना बंद करो।
द्रुति सबको देख के अपना चेहरा छुपाने लगी थी। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, क्या बच्ची पाल रखा है मैंने। द्रुति चेहरा साफ कर शांति से बैठी रही और वो बस मुंह फुलाए हुए थी। धैर्य द्रुति का चेहरा देखता हुए कहा, अब तो तुम्हारा भूख घूमने गया है न। झूठ कहना नहीं आता है पर बोलना जरूरी है। द्रुति मुंह ऐंठ के बोली, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। द्रुति उठकर जाने लगी थी। धैर्य वहां से सॉरी बोलकर द्रुति के पीछे जाने लगा रहा। द्रुति का पूरा दिन शांत शांत ही निकला। वो पूरे दिन धैर्य से बात ही नहीं की। वो मनश्वी और धैर्य से अलग अलग ही रह रही थी। मनश्वी कार में बैठी वो धैर्य को टोकते हुए कहा, यार धैर्य तुम्हें भूख नहीं लगती है क्या? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। धैर्य शीशे के जरिए द्रुति को देखते हुए कहा, गुस्से से मेरा पेट भरा होता है। तीनों घर पहुंचे। आरुष पहले से ही घर पर बैठा हुआ था। आरुष तीनों को देख के कहा, जल्दी फ्रेश होकर आओ, साथ में एंजॉय करते हैं। द्रुति अपना बैग राखी और सीधा किचन में चली गई थी। वो कुछ बना ही रही थी कि धामू और रामेश्वर ही घर आ गए थे। द्रुति उठकर जाने लगी थी। धैर्य वहां से सॉरी बोलकर द्रुति के पीछे जाने लगा रहा। द्रुति का पूरा दिन शांत शांत ही निकला। वो पूरे दिन धैर्य से बात ही नहीं की। वो मनश्वी और धैर्य से अलग अलग ही रह रही थी। मनश्वी कार में बैठी वो धैर्य को टोकते हुए कहा, यार धैर्य तुम्हें भूख नहीं लगती है क्या? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। धैर्य शीशे के जरिए द्रुति को देखते हुए कहा, गुस्से से मेरा पेट भरा होता है। तीनों घर पहुंचे। आरुष पहले से ही घर पर बैठा हुआ था। आरुष तीनों को देख के कहा, जल्दी फ्रेश होकर आओ, साथ में एंजॉय करते हैं। द्रुति अपना बैग राखी और सीधा किचन में चली गई थी। वो कुछ बना ही रही थी कि धामू और रामेश्वर ही घर आ गए थे। चैप्टर। द्रुति किचन में काम कर रही थी। धैर्य किचन में घुसते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। द्रुति एक शब्द नहीं कही। वो अपना काम में बिजी थी। धैर्य द्रुति के सामने बैठ गया था। आरुष बाहर खड़ा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की है? धैर्य हंसी दबाते हुए कहा, मैंने इसने की है। पॉइंट ऐसा ही है कि 20 किलोग्राम मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ। आरुष कंफ्यूज होके बोला, जब वो बात कर ही नहीं रही है तो तू किससे बात कर रहा है? धैर्य पेट पकड़ के कहा, देख न यार, किसी के गुस्से के कारण पूरा दिन भूखा रहना पड़ गया मुझे। द्रुति गहरी सांस लेकर बोली, भैया कॉफी पीना है। मनश्वी पीछे आते हुए कही, 1 फॉर मी। धैर्य थोड़ा गुस्से में कहा, मनश्वी ये हमारी नो डॉट। द्रुति बीच में बात काटते हुए कही, जी मैडम अभी बनती हूँ। मनश्वी द्रुति के पास आकर बोली, द्रुति तुम मुझे मनश्वी बोल सकती हो, मुझे मैडम बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम क्या बना रही हो? स्मेल लाइक चीज डॉट। द्रुति धैर्य को बिना देखे बोली, सैंडविच बना रही हूँ सर, भूखे हैं, अगर भूखे पेट हैवी खाना खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए अभी डॉट। मनश्वी धैर्य के कंधे पर हाथ रख के कही, तुम धैर्य का इतना ख्याल रखती हो, तुम्हें ये भी पता है उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम होगी? धैर्य प्यार से एक नज़र द्रुति को देखा जो बिना सर झुकाए अपना काम कर रही थी। आरुष द्रुति के पास आके उसका सर पर हाथ रख के कहा, क्योंकि इसे सबका ख्याल रखना आता है, वैसे भी मनश्वी साथ में रहते हुए इतना तो पता चल ही जाता है। द्रुति धैर्य को सर्व कर आरुष और मनश्वी को भी दी। मनश्वी द्रुति को लेकर सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। द्रुति कमरे में चली गई थी। इधर लिविंग रूम में तीनों बातें करने लगे थे। वही दरवाजे से रामेश्वर जी एक हाथ में लाठी के सहारा लिए दिल से द्रुति को आवाज लगते हुए अंदर आ रहे थे। धैर्य और आरुष तुरंत खड़े होकर रामेश्वर जी के पास जाकर हाथ पकड़ के अंदर लेट हुए कहे, दादू वो कमरे में है। मनश्वी चहकते हुए कही, नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? रामेश्वर जी अपना चश्मा ठीक कर मनश्वी देखते हुए कहे, मनश्वी डॉट आपका भाई कैसे है, आप और आपके पापा? मनश्वी मुस्कुराकर बोली, मैं आज ही आई दादाजी, पापा ठीक है, आपको याद करते रहते हैं। धैर्य रामेश्वर जी को सोफे पर बैठाया। रामेश्वर जी धामू से बोले, जाए द्रुति को बुलाए। धामू द्रुति को बुलाकर लाया। द्रुति रामेश्वर जी को देख के बहुत खुश हो गई थी। वो भागते हुए रामेश्वर जी के पास आई। रामेश्वर जी द्रुति का हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठाकर बोले, हम भाग थोड़ी रहे थे, आराम से आत।
धृति बच्चों जैसे बोली, काका को देखा तो हमें पता चल गया आप आए हैं, तो हम देर नहीं कर सकते थे न। रामेश्वर जी धृति का सर चूमते हुए कहे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए हमें आपकी इतनी याद आ रही थी कि हम गए आपके पास। धैर्य ने परेशान किया आपको। धैर्य आंखें छोटी करते हुए कहा, दादू डॉट। धृति धैर्य का चेहरा देख के बोली, नहीं दादू, सर ने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, नहीं डांटा मुझे। ऐसे ही कुछ देर सब बातें करते रहे। मनस्वी धृति को देखती रही। सबने साथ में खाना खाया। रामेश्वर जी अपने कमरे में सोने चले गए थे। धृति अपने कमरे में जाने लगी थी पर मनस्वी उसे रोकते हुए कही, हे धृति रुको, कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो, हम ड्रिंक कर रहे हैं। धृति न में सर हिला के कही, नहीं नहीं धन्यवाद, हम ड्रिंक नहीं करते हैं। मनस्वी जूस की बोतल दिखते हुए कही, ओह नाइस, बट हमारे पास जूस भी है। धृति मुस्कुराते हुए कही, नहीं हमारा पेट भरा हुआ है, हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए आप सब एंजॉय करें, हम जाते हैं। आप सभी को गुड नाइट। मनस्वी मुस्कुराते हुए कही, ओके गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करना। धैर्य धृति को देखता रह गया पर धृति ने एक बार भी उसे नहीं देखा, वो वहां से चली गई थी। धृति इधर अपना पढ़ाई करती रही, दूसरी तरफ पार्टी चल रही थी। धृति 1 घंटे बाद जब प्यास लगी वो पानी लेने बाहर चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली उसे मसहवी की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज रही थी। धृति लिविंग रूम में गई तो देखा मनस्वी धैर्य के साइन पर सर रख के जोर जोर से हंस रही थी। धैर्य उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। धृति को जलन हो रही मनस्वी का धैर्य से करीब जाना, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अपनी चाहतों को महसूसते हुए रह जा रही थी। वो उन दोनों को वैसे देख के अपने कदम पीछे करने लगी और फ्लावर पॉट से टकरा गई। धैर्य आवाज होने पर पीछे मुड़कर देखा। धृति धैर्य को देख के हड़बड़ाते हुए कही, वो पानी, सॉरी गलती से हो गया। धृति फ्लावर पॉट को सही की और भागते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई थी। धैर्य मनस्वी को सीधा किया, वो धृति को रोकता। उसे पहले ही धृति वहां से चली गई थी। धृति मनस्वी को नशे में धैर्य के करीब देख के वहां से चली गई थी। धैर्य कुछ कहता उससे पहले ही चली गई थी। धैर्य मनस्वी को सहारा देकर उसे गेस्ट रूम में ले जा रहा था। दूसरी तरफ धृति रूम बेचैन हुए इधर से उधर घूम रही थी। उसे एसी में भी पसीने आ रहे थे, आंखें आंसुओं से डबडबाया हुआ था। वो बार बार गहरी सांस ले रही थी और अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। बेचैनी उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसके दिमाग ले 100 सवाल चल रहे थे और वो खुद ही जवाब देकर अपने आप को दुख पहुंचा रही थी। लास्तली उससे रहा नहीं गया तो वो वॉकिंग क्लोसेट के अंदर जाकर मुंह छुपाकर रोने लगी थी। कुछ देर में उसका दरवाजा नॉक हुआ तो धृति हिचकते अपने आंसू और साफ करके बाहर की तरफ देखकर बोली, अभी कौन आया है? धृति तौलिए से अपना चेहरा साफ करके दरवाजे के पास जाके बोली, कौन डॉट? दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई, बस दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। धृति थूक निगलते हुए बगल से फूलों का वाश उठा के धीरे से दरवाजा खोल के झांक कर देखा। दरवाजे पर धैर्य को देख के दरवाजा छोड़ वाश को उसकी जगह पर रखने चली गई थी। उतने ही देर में धैर्य अंदर आ गया था। धैर्य आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम मुझे मरने वाली थी। धृति धैर्य की आवाज सुनकर आंखें बड़ी हो गई थी। वो आंखें मींचते हुए सर नीचे कर धैर्य की तरफ मुड़ते हुए न में सर हिला के बोली, नहीं वो गिर ही रहा था। धैर्य दरवाजा बंद करते हुए कहा, हाँ वैसे ही न जैसे अभी बाहर गिर गया था। धृति एक नज़र धैर्य को देख के मुट्ठी कसते हुए कही, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी दोस्त आपको ढूंढते हुए आ जाएंगी। धृति दरवाजा को खोलने लगी थी। धैर्य धृति का हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारे आंखों में कुछ लगा है। धृति घबरा गई। वो जल्दी जल्दी आंखें साफ करने लगी थी। धैर्य धृति को लेकर बेड पर बैठाया और पानी की बोतल देते हुए कहा, पियो, जो लेने गई थी बाहर वो तो लेकर आती और बहा भी दिए डॉट। धृति फटक से कही, नहीं हम रो नहीं रहे थे, कुछ चला गया था डॉट। धैर्य आंखों के किनारे को साफ करके कहा, हम दोनों फ्रेंड हैं, कॉलेज टाइम से है हमारी दोस्ती। वो थोड़ा बच्चों जैसा करती है और वो चाहती भी यही है कि हम उसे बच्चों जैसा पंपेर करें, इसलिए वो हमसे और आरुष के बहुत करीब से वो। धृति को थोड़ी सी दिल में रहत सी मिली थी। धैर्य पानी देते हुए कहा, पानी पी लो डॉट। धृति पानी ली और पानी पीने लगी थी।
धैर्य गला साफ करके बोला, अभी भी गुस्से से बात नहीं करना है, या कल का गुस्सा कहीं उड़ा दिया या मॉम को बताया दिया? द्रुति आंखें बड़ी करके बोली, हम नहीं बता रहे थे, माँ ने हमारे मुंह से निकलवा लिया था। धैर्य द्रुति का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, और क्या क्या बताया है? द्रुति आंखें नीचे करके बोली, सॉरी अब से नहीं बताऊंगी कुछ भी। धैर्य आगे कुछ कहता उससे पहले ही द्रुति खड़े होके बोली, आप जाओ यहाँ से मनस्वी जी। धैर्य द्रुति को खींच के अपने करीब करके कहा, तुमने बहुत हैंडल कर लिया सुबह से, अब मैं कर लूंगा। द्रुति धैर्य के होठों को देखकर सांसें रोकते हुए कही, आप। धैर्य द्रुति के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ मैं। द्रुति का दिल धड़कने लगा था। वो गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कही, मुझे सोना है, आप जाए। धैर्य अपने होठों को द्रुति के कानों को छूते हुए कहा, मैंने कहा रोका है, सो जाओ। द्रुति धैर्य की टी-शर्ट मुट्ठी में कसते हुए कही, आपने कमरे में जाओ आप। धैर्य द्रुति को उठाकर बेड पर लेटाकर लाइट बंद कर द्रुति के बगल में लेटते हुए कहा, ये भी मेरा ही कमरा है। द्रुति उठ के बैठने लगी थी, पर धैर्य उसका पेट पकड़ दोबारा सोलते हुए कहा, तुम शांति से सोई रहो, नहीं तो मैं उठकर मनस्वी के पास चला जाऊंगा। द्रुति फटक से बोली, नहीं क्यों जाओगे, दोस्त है ना आपकी, वो उसके साथ क्यों सोगे? अच्छी बात नहीं है, ये आपका ही कमरा है, यहीं सो जाओ, मैं जल्दी उठा दूंगी कल आपको। धैर्य लाइट चलते हुए कहा, नहीं मैं चला ही जाता हूँ, यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम होगी। द्रुति धैर्य के ऊपर बैठते हुए कही, अरे नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा बेड है और मैं तो इतने से में ही सो जाती हूँ, अगर नहीं तो मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप पूरे बेड पर सो जाओ। धैर्य अपना दोनों हाथ पीछे कर भावे चढ़ाते हुए कहा, कहाँ बैठी हो? द्रुति आंखें सिकोड़ते हुए बगल के देखते हुए कही, बेड पर। धैर्य द्रुति के कंधे को पकड़कर अपने ऊपर झुकाते हुए कहा, तो मेरे बॉडी के ऊपर 20 किलोग्राम का भार महसूस हो रहा है, लगता है तुम्हारा भूत बैठा हुआ है मेरे ऊपर न। द्रुति आंखें बड़ी करके तुरंत हकलाते हुए कही, सॉरी। वो धैर्य के ऊपर से हटते हुए सोफे की तरफ जाने लगी थी, पर धैर्य उसका हाथ पकड़ के अपने बगल में खींच लिया। द्रुति मुस्कुराते हुए धैर्य के सीने पर हाथ रख के अपना सर उसके बाजू पर रख कर आंखें बंद कर ली थी। धैर्य लाइट ऑफ कर खुद से बोला, स्टूपिड लड़की। धैर्य द्रुति को बाहों में भर के आंखें बंद कर लिया था। द्रुति खुशी से पहले नहीं समा रही थी, उसे धैर्य की गर्माहट अपने अंदर महसूस कर रही थी। धैर्य द्रुति के चुलबुली को महसूस कर रहा था। वो गहरी सांस लेकर कर, जल्दी से सो जाओ, नहीं तो मैं कुछ करने लगूंगा तो पूरी रात सोने नहीं दूंगा। द्रुति धैर्य से चिपक गई थी। अगली सुबह धैर्य और द्रुति की नींद नहीं खुली, वो दोनों बेड पर होकर सोए हुए थे। धैर्य और द्रुति की नींद नहीं खुली, वो दोनों बेड पर होकर सोए हुए थे। धामू रामेश्वर जी से बोले, बड़े मालिक कल के लिए द्रुति बिटिया के लिए क्या बना दे? रामेश्वर जी सोचते कहे, उनके लिए तो कुछ भी बना ले, लेकिन एक बार हमें उनसे पूछना होगा, एक बार रिधा से बात कर ले और क्या क्या जरूरत होता है सब पूछ के घर में ला कर रख ले। धामू हमें सर हिला दिया था और वहां से चला गया था। मनस्वी जिम से बाहर आते और पूरे घर में नजर घुमारे हुए कही, गुड मॉर्निंग दादाजी, क्या आपने धैर्य को देखा है क्या? रामेश्वर जी तब बगल में रखते हुए कहे, धैर्य अपने कमरे में सो रहे होंगे। द्रुति न में सर हिला के बोली, नहीं दादाजी। मनस्वी के पीछे धामू जी खड़े होकर द्रुति के रूम की तरफ इशारा किया। रामेश्वर जी धामू को देख के बनते बदलते हुए कहे, कहीं गए होंगे मनस्वी, आए बैठे धामू, चाय नाश्ता जाए मनस्वी के लिए। धामू पलके झपकते हुए कहे, हाँ अभी लाते हैं। मनस्वी स्माइल करते हुए कही, नहीं दादाजी हम आप सब के साथ नाश्ता करेंगे। मनस्वी खड़े होके बोली, शायद द्रुति को पता होगा धैर्य कहा है। रामेश्वर जी हड़बड़ाते हुए कहे, ढधड़ धामू जाए द्रुति बुला कर लाए। आप बैठे मनस्वी, धामू बुला कर लाए। धामू हमें सर हिला के जल्दी से द्रुति के कमरे में चले गए थे। दरवाजे खटखटाया गया। द्रुति अपने आंखें मसलते हुए उठने लगी थी। धैर्य दोबारा द्रुति को खींच के बाहों में भरते हुए कहा, वेयर आर यू गोइंग स्लिप। द्रुति आंखें मसलते हुए, धैर्य जी दरवाजे पर कोई आया है, छोड़ो न। धैर्य ब्लैंकेट से ढकते हुए कहा, ओके। द्रुति आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला और धामू को देख के मुस्कुराते हुए कही, काका गुड मॉर्निंग।
धामू आंखों के इशारे से द्रुति के मुंह पर हाथ रख के कहे, गुड मॉर्निंग बिटिया, आपको पता है क्या धैर्य साहब कहाँ है? वो मनस्वी जी पूछ रही थी। द्रुति की आंखें बड़ी हो गई थी। वो पीछे मुड़कर धैर्य को देखते हुए बोली, शायद वो जिम में होंगे। द्रुति हाथ जोड़ के बाहर संभालने के लिए इशारा की और दरवाजा बंद कर भागते हुए धैर्य के पास जाकर ब्लैंकेट हटते हुए कही, धैर्य जी उठे बाहर। मनस्वी जी, पूरे घर में आपको धुंध रही है, अब हम क्या करेंगे? धैर्य ब्लैंकेट वापस लेते हुए कहा, बेबी लाइव इट। द्रुति परेशान होकर बोली, अरे आप क्या कर रहे हो? अगर रूम तक वो आ गए तो कोई रास्ता ढूंढिए। धैर्य द्रुति को कमर से पकड़ के अपने ऊपर खींचते हुए कहा, देखो सुबह सुबह मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है तो सोने दो मुझे और तुम भी सो जाओ। द्रुति धैर्य से झूठते हुआ कही, सारी हमारी गलती, आपको रूम में आपने ही नहीं देना चाहिए था। सुबह मेरी नींद भी नहीं खुली कि मैं आपको उठा देती। धैर्य द्रुति को परेशान होता देखकर उठकर बैठता हुआ कहा, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। द्रुति पीछे हटते हुए कही, मैं देखती हूँ बाहर मनस्वी जी है या नहीं। धैर्य गुस्से में कहा, कहाँ न जरूरत नहीं है। द्रुति डर के पीछे हो गई थी। धैर्य बेड से उठा और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, अब कुछ कहना नहीं तो झूमर से लटका दूंगा। धैर्य के डांटने पर द्रुति के आंखों में आंसू आ गए थे। वो सर झुका के वहीं खड़ी रही। धैर्य बालकोनी का दरवाजा खोला वहां से बाहर चला गया था। द्रुति आंखों को साफ करते हुए कही, इनके लिए परेशान होना भी दराब है, पता नहीं इस यमराज के सीने पर दिल है भी नहीं। धैर्य गार्डन से होते हुए घर के अंदर आ गया था। मनस्वी धैर्य को देखते हुए उसके पास आते ही कही, कहाँ से? मैंने पूरे घर में ढूंढा। धैर्य गहरी सांस लेकर बोला, मैं मॉर्निंग वॉक पर गया था। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। धैर्य अपन कमरे में चला गया था। द्रुति तैयार बाहर आई। वो घर के मंदिर में हाथ जोड़े और रामेश्वर जी के पास जाकर बैठ गई थी। रामेश्वर जी आस पास देखते हुए कहा, बेटा एक बात करनी थी। द्रुति मुस्कुरा कर बोली, हाँ दादाजी बोले न। रामेश्वर जी संकोच करते हुए कहे, वो कल? बेटा कल करवा चौथ है। द्रुति रामेश्वर जी के हाथ पर हाथ रख के कही, दादू हम कर लेंगे। रामेश्वर जी हैरान होके कहे, देखो बेटा वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है अभी तक तुम्हारे रिश्ते थी नहीं है और मनस्वी। द्रुति प्यार से बोली, दादू हम सच में कर लेंगे, पर हमारा पहली बार होगा न तो सच में नहीं पता ये फास्टिंग कैसे किया जाता है, आप मुझे बता देना ठीक है। और दादी अगर धैर्य जी मेरा फास्ट नहीं खुलवाएंगे भी न तो हम उनकी तस्वीर देख के फास्ट खोल लेंगे। अब आप कुछ मत सोचिए, चलिए हम नाश्ता करते हैं, हमें ऑफिस भी जाना है। द्रुति धैर्य के नीचे आने से पहले ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई थी। धैर्य जब मनस्वी के साथ ऑफिस आया तो मनस्वी द्रुति को देख के कही, अरे द्रुति आज तुम कॉलेज नहीं गई क्या? द्रुति धैर्य के सामने टैब रखते हुए कही, नहीं आज इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था इसलिए। द्रुति धैर्य से कही, सर आज कोई मीटिंग नहीं है बस। धैर्य आंखें दिखते हुए गुस्से में कहा, मैं पढ़ रहा हूं न दिखता नहीं है क्या? द्रुति सर झुका के कही, सो सॉरी सर। द्रुति वहां से बाहर चली गई थी। मनस्वी हैरान होके बोली, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? बेचारी द्रुति की क्या गलती थी, उसे डांट दिया, वो तो तुम्हारा काम कर रही थी। धैर्य डांट पिसते हुए कहा, तुम हमारे बीच में मत पड़। मनस्वी आंखें घूमते हुए कही, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हें सुबह से। मनस्वी भी उठकर वहां से बाहर चली गई थी। द्रुति कुछ घंटों बाद वो वापस केबिन में आ गई थी। धैर्य एक नज़र द्रुति को देखकर अपना काम में लग गया था। रामेश्वर जी धैर्य को कॉल किए। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, हमें कहा था हमसे मिलकर जाना। रामेश्वर जी धैर्य को कॉल किए। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, हमें कहा था हमसे मिलकर जाना, आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? धैर्य सर पर हाथ रखते हुए आंखें बंद करके कहा, क्या बात करनी थी दादू? रामेश्वर जी ने कहा, आसपास मनस्वी तो नहीं। धैर्य ने कहा, नहीं दादू कहे। रामेश्वर जी ने कहा, आप कल द्रुति के लिए कपड़े और सिंगर लाएंगे। धैर्य सामने बैठे द्रुति को देखते हुए कहा, मैं और वो क्यों, वो खुद ले जाकर। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, वो कल आपके लिए पूरे दिन भूखे रहेगी, आप उनके लिए एक साड़ी नहीं ला सकते हैं, कल करवा चौथ है,
आपकी माँ होती तो धृति को शगुन का सामान खुद दे देती, पर वो तो है नहीं, तो हमें ही करना होगा। धैर्य एक तक उसे देखते हुए कहा, आपने फर्ज किया है तो कोई जरूरत नहीं है उसे ये सब करने का, ये सब फालतू चीजें हैं, मेरे लिए ये सब चीजें बकवास है, ये मानी कैसे ये सब चीजों के लिए मुझे नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है। रामेश्वर जी कड़क आवाज में बोले, आप चाहे या न चाहे हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें आप चांद निकलने से पहले घर में धृति के साथ दिखने चाहिए। आप सगुन या न करे, रिधा करेंगी शगुन और धैर्य अपनी दोस्त को दूर ही रखिएगा, नहीं तो सच्चाई पता चल जाएगा उसी आपकी, जिससे हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा पर शायद आपको बहुत पड़ सकती हैं। रामेश्वर जी फोन कट चुके थे। धैर्य फोन नीचे रख कुछ देर तक धृति को घूरता रहा। धृति को भी महसूस हुआ कि धैर्य घुर रहा है। धृति अपना चेहरा छुपाते हुए कही, अब किस चीज का गुस्सा मुझ पर बरसने वाला है। धृति दूसरी तरफ अपनी चेयर घुमा के खुद में ही बड़बड़ाने लगी थी। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, ओ ये बिस्किलो, इधर मुड़ना। धृति सर झुका धैर्य की तरफ मुड़ के अपने नाखूनों से टेबल को खरोचने लगी थी। धैर्य गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा है ये करवा चौथ की फास्टिंग रखने के लिए? एक तो इतनी सुखड़ी, एक फूक मारो तो उड़ जाओगी, नहीं खाओगी तो कहीं दिखना भी बंद हो जाओ तुम, पिद्दी सी तो हो, 2 उंगलियों से उठाकर जेब में रख सकता हूं तुम्हें, बड़ी आई फास्टिंग करने। धृति मुंह के मुंह फूलते हुए कही, मेरा वजन 20 किलो नहीं 42 किलो है। धैर्य चेयर से खड़ा होके कहा, फिर से भला तुमने आगे किया, तुम्हें तुम्हारे मुंह में गोली मार दूंगा मैं। बहुत खुश हो रही हो, 42 किलो है तो मेरे बाजुओं के लिए 20 किलो ही हो तुम, और तुम्हें फास्टिंग की नहीं खाने पीने की जरूरत है, कुपोषित की सीकर महिला। धृति गुस्से में कमर पर हाथ रख के धैर्य के पास जाकर धैर्य के शर्ट के कल्लोर को पकड़ते हुए कही, क्या कहा कुपोषित? आप अपने आप को देखे हो, हट्टे कट्ठे हो, गुस्सा यमराज जैसा, जब घुरते हो तो लगता है जलाकर भस्म कर दोगे, अभी चलते हो तो लगता है यमराज चाबुक लेकर चल रहे, तो जैसे अभी कोई गलती करे और उसके तो प्राण तो अब ले लो आप। नहीं, मुझे बताओ इतने डरावने लगने की जरूरत क्यों है? मुझे तो समझ नहीं आता है, गलती करती हूँ तब डांटते हो और नहीं करती हूँ तब भी डांटते, प्रॉब्लम क्या है आपकी? धैर्य आंखें छोटी कर धृति को कमर से पकड़ के उठाया और चेयर पर खड़ा करके कहा, सी थॉट्स व्हाई कॉल यू कुपोषित, मैं तुम्हें एक उंगली से इधर से उधर शिफ्ट कर सकता हूँ। कल कोई फास्टिंग नहीं करोगी, नहीं तो मेरा असली यमराज का रूप देखोगी। धृति आंखें बड़ी कर कमर पर हाथ रख के कही, अब पहले से भी यमराज हो तो कल डर के ही मैं क्या कर लूंगी। धैर्य अपनी उंगली से धीरे से धक्का दिया और धृति का बैलेंस बिगड़ा और धृति कस के धैर्य का शर्ट कस के पकड़ ली और धैर्य उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रही हो। धृति चीखते हुए कही, क्योंकि आपने लिमिट क्रॉस करने को बोला है और मैं कर रही हूँ, कल मैं करूंगी करवा। धृति आगे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि तेजी से दरवाजा खुला और मनस्वी अंदर आई। दोनों को अजीब से स्थिति में खड़े देख के बोली, ओह माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग, यू बोथ फाइटिंग या? धृति हड़बड़ाते हुए नीचे उतरने लगी थी, पर गिरती उससे पहले धैर्य उसका कमर पकड़ के धृति को नीचे उतर दिया। धृति झटपट अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कही, नहीं हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो तो। धैर्य धृति की बात करते हुए कहा, तुम खन गई थी। धृति धैर्य को देखते हुए वहां से निकलने लगी थी, पर मनस्वी धृति का हाथ पकड़ के बोली, लगता तुम धैर्य के बारे में नहीं जानती हो। धृति धैर्य को किसी भी लड़की का उसे चुना उससे पसंद नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है तो उससे दूर ही रहना, नहीं तो उसके गुस्से का शिकार तुम हो जाओगी। वैसे भी पाहो थोड़ा दूरी बनाकर रखो। धैर्य दांत पिसते हुए कहा, स्टॉप आईटी मनस्वी। मनस्वी गुस्से में कही, क्या मैं बस समझा रही हूँ जो इसके लिए भी अच्छा है। धैर्य गुस्से में धृति के सामने खड़े होकर मनस्वी के हाथ से दर्तुई का हाथ हटते हुए कहा, इट्स माई। धृति सामने आकर धैर्य के बोलने से पहले बोली, सॉरी सर, सॉरी मैडम, मैं आज और अभी से ही याद रखूंगी। मनस्वी लाल आंखों से देखते हुए कही, यू बेटर नो दैट, तुम जितनी जल्दी हो धैर्य के घर से शिफ्ट करोगी उतना ही बेटर होगा, क्योंकि अगर किसी को। धैर्य गुस्से में दरवाजा लॉक किया और मनस्वी को कहा, स्टॉप आईटी मनस्वी, मेरे घर में कौन रहेगा ये तुम नहीं बताओगी। धृति बीच में बोली, हम आज ही चले जाएंगे। आप दोनों लड़े नहीं। धैर्य गुस्से में कांच के विंडो पर मरता उससे पहले धृति विंडो के सामने आ गई थी।
धैर्य गुस्से में चेहरे और हाथों की नशे तन गई थी। वो लाल आंखों से द्रुति को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया था। पूरे ऑफिस में धैर्य को गुस्से में केबिन से निकलते हुए देख के थोड़ी हलचल सी हो गई थी। द्रुति कांपते हाथों को पीछे करते हुए कही, आप परेशान न हो, हम आज ही चले जाएंगे और आपकी बातों का हम ध्यान रखेंगे। मनस्वी वहां से चली गई थी। द्रुति को समझ में ही नहीं आया कि कुछ देर में यहाँ हुआ क्या है। द्रुति अपने आप में ही सिमटते हुए नीचे बैठ गई थी। मनस्वी धैर्य को खोजने गई थी, लेकिन उसे पहले दिए अपनी कार से तेजी में निकल गया था। शाम में द्रुति अपना सारा सामान ले कर विला छोड़ के निकल गई थी। शाम में द्रुति विला आई और अपना सामान पैक कर रही थी। धामू द्रुति के लिए चाय और नाश्ता लेकर उसके कमरे में गए और द्रुति को सामान पैक करता देखकर द्रुति से पूछे, क्या कर रही हैं बिटिया, कहीं आप फिर से घर छोड़ के जाने की तैयारी तो नहीं कर रही हैं? द्रुति धामू जी को देख के कही, ऐसी कोई बात नहीं है, मनस्वी जी को हमारा यहाँ रहना सही नहीं लगता है, इसलिए जब तक वो है हम यहाँ नहीं रहेंगे काका, इसलिए दादू के घर आने से पहले हम चले जाएंगे। काका द्रुति के हाथ से कपड़े लेते हुए कही, नहीं आप नहीं जाएंगे, छोटे मालिक कैसे रहेंगे आपके बिना? द्रुति प्यार से काका से बोली, हमारे वजह से धैर्य जी को बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे वजह से उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, इसलिए हमें जाना होगा। द्रुति उनसे कपड़े लेकर बैग में रखते हुए कही, काका मेरा सामान झूठा होगा तो स्टोर रूम में रख दीजिएगा। द्रुति मुस्कुराते हुए चाय का कप लेकर चाय पी ली और उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकल गई थी। द्रुति दरवाजे तक ही पहुंची होगी कि इधर धामू जी भागते हुए लिविंग रूम में आए टेलीकॉम से धैर्य को कॉल करने लगे थे। एक बार पूरा रिंग होकर कट हो गया था। धामू जी दोबारा कॉल लगते हुए कहे, धैर्य बेटे प्लीज फोन उठा ले। इस बार एक ही रिंग में धैर्य फोन उठाकर इरिटेट होकर कहा, क्या है धामू काका? धामू जी हड़बड़ाते हुए कहे, धैर्य बेटे घर छोड़कर चला गया। द्रुति को नहीं। धैर्य ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। धामू आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोले, द्रुति अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर चली गई है। धैर्य ने कहा, आपने उसे जाने कैसे दिया? कब निकली है वो? धामू जी ने कहा, हमने रोकने की कोशिश की पर वो अभी घर से निकली है। धैर्य फोन रखकर का दरवाजा खोला और तेजी से अपना गाड़ी भागना लगा था। धामू फोन के आसपास जी इधर से उधर भटक रहे थे। उनके दिल में घबराहट की लहर उठी हुई थी। धामू बार बार टेलीकॉम छूते फिर न में सर हिलाकर दरवाजे की तरफ चले जाते। दूसरी तरफ मनस्वी धैर्य को ढूंढते हुए मेंशन आई। वो धामू को इग्नोर करते हुए पूरे घर में धैर्य को ढूंढने लगी थी। जब वो नीचे आई, धामू पानी देते हुए कहे, छोटे मालिक घर पर नहीं है और द्रुति बेटी घर छोड़ के चली गई हैं। मनस्वी गुस्से में कही, अरे अच्छा हुआ चली गई, सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। मनस्वी और कुछ कहती उससे पहले रामेश्वर जी दरवाजे से गुस्से में चिल्लाते हुए कहे, दामू दर्तुई कहा है और हमारे घर में दूसरे कैसे फैसले लेने लगे हैं? मनस्वी रामेश्वर जी के आवाज से डर गई थी। रामेश्वर जी मनस्वी के सामने आकर बोले, क्या आपने कहा है द्रुति को यहाँ से जाने के लिए? मनस्वी डर से थूक निकलते हुए कही, दादू मैं आपको सारी बात बताती हूँ, उसका यहाँ रहना सही नहीं है। रामेश्वर जी दामू को देखते हुए कहे, हमें आपकी कोई भी बातें नहीं सुननी, हमें द्रुति वापस घर पर चाहिए। आपने उन्हें घर से निकलने तक कैसे दिया है? बेटी कहते हैं आप अपनी बेटी को इतने देर रात में घर छोड़ने की सलाह दे देंगे? कॉल लगते हुए दर्तुई को जब तक वो फोन न उठाए, धामू सर झुका के खड़ा था। धामू मनस्वी की तरफ मुड़ के कहे, देखिए मनस्वी, द्रुति हमारी बच्ची है, वो हमारे कंपनी में काम करती हैं, उन्हें मैंने रखा है यहाँ मेरी आंखों के सामने। उनकी इतनी इज्जत है जितनी धैर्य की और आपकी। धैर्य के नीचे काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई डोरमेट है। मनस्वी आंखें मीचते हुए कही, दादू मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, मैं बस धैर्य के लिए बोल रही हूँ। रामेश्वर जी हाथ दिखा के मनस्वी को रोकते हुए कहे, आप कितने समय से द्रुति को जानती है? शायद कल से, पर हम उसे 10 महीने से जानते हैं, 2 महीने में 1 साल हो जाएगा। तो आप बताए कौन ज्यादा जनता है, आप या हम? मनस्वी कुछ नहीं कही, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था सबका द्रुति के लिए इतना झुकाव क्यों था। आरुष भी वहां आ गया था। रामेश्वर जी ने कहा, धैर्य बच्चा नहीं है मनस्वी, उसे समझने की जरूरत नहीं होती है।
आगे से इस घर के लिए कोई भी फैसला आप नहीं लेंगी, अभी आप अपने कमरे में जा सकती हैं। रामेश्वर जी अपने फोन से धैर्य को कॉल लगाने लगे थे। आरुष मनस्वी का हाथ पकड़ के उसे गेस्ट रूम में ले गया। आरुष वहां से वापस जाने लगा था कि मनस्वी गहरी सोच में बोली, उस लड़की का यहाँ रहना इतना जरूरी क्यों है? आरुष आंखें बंद करके कहा, तुम्हें जवाब देने से जरूरी में द्रुति को ढूंढना जरूरी। आरुष वहां से चला गया था। मनस्वी हैरान होकर आरुष को जाता हुआ देखती रहा। धैर्य द्रुति को कॉल लगाया। द्रुति एक बार में ही कॉल उठाकर बोली, आप कहाँ है? इतना गुस्सा कोई करता है क्या? आप घर भी नहीं गए हो अभी तक? दादू परेशान होकर धैर्य चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, तुम घर छोड़कर निकल गई हो, कहाँ जाओगी बताना मुझे। मुझे तुमसे सामने बात करना कहा हो, अभी जीपीएस ऑन करो फोन का, अगर जीपीएस ऑन करने के अलावा कोई बकवास की न तो मुझसे बुला कोई नहीं होगा। द्रुति ने कहा, ओके। द्रुति इतना कहकर फोन रखती थी। रात के 8 बज गए थे। द्रुति जहाँ कड़ी थी वहीं बैठी रही। वो और कहीं नहीं मेट्रो स्टेशनों में थी। तुरंत में भीड़ होती और तुरंत में सन्नाटा च जाता था। द्रुति के फोन पर बार बार रामेश्वर जी का कॉल कर रहे थे। द्रुति को समझ ही नहीं आ रहा था रामेश्वर जी को क्या बोलेगी, इसलिए वो फोन साइलेंट कर उल्टा कर रखती थी। आरुष रामेश्वर जी को शांत रहने को बोला और वो खुद बाहर चला गया था। धैर्य द्रुति को धुंधती हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वो कॉल कर रहा था पर द्रुति का फोन तो साइलेंट था। धैर्य ने देखा द्रुति स्टेशन पर बैठी हुई थी। धैर्य उसके पास जाकर बैग उठाया और उसका हाथ पकड़ के बोला, लेट्स गो। द्रुति पहले अपने हाथ को देखी, उसके बाद धैर्य को देख के कही, धैर्य जी हमारी बात तो सुने, आप अपनी दोस्ती क्यों खराब आकर रहे हैं हमारी वजह से। धैर्य सर घुमा के गुस्से में द्रुति को घुर्र के देखा, जिससे द्रुति की बोलती बंद हो गई थी। द्रुति अपना सर नीचे की और धैर्य के साथ चल दी। धैर्य कार के पास पहुंचा, उसका बैग रखा। द्रुति के लिए कार का गेट खोला और बैठने का इशारा किया। द्रुति अपना बैग पीछे सीट कर रख धैर्य बगल वाली सीट पर बैठ गई थी। धैर्य दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। द्रुति बिल्कुल हिम्मत हो रही थी कि एक बार अपनी नज़र घुमाकर धैर्य को देखे, क्योंकि साफ पता चल रहा था धैर्य गुस्से में है। द्रुति नजरें घुमाकर विंडो के बाहर देखी, फिर मुड़कर धैर्य को देख के दोबारा विंडो की तरफ देखते हुए कही, ये यमराज कहाँ ले जा रहे हैं? घर का रास्ता तो नहीं है। द्रुति नमे सर हिला के बोली, नहीं मैं अभी मरना नहीं चाहती। धैर्य चौंक के द्रुति को देखा और उसकी सर पर टपली मरते हुए कहा, तुम मर के मैं कार के बाहर लटका दूंगा। सपने आंखों के सामने चल रहे हैं, न रुको तुम, अभी सच करता हूं तुम्हारे सपने। द्रुति सर सहलाते हुए कही, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा कुछ सोची है। और धैर्य द्रुति का गला पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। द्रुति आंखें फाड़े धैर्य का हाथ हटा के कोने में दुबकते हुए न में सर छुपा ली थी। कुछ देर में वो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली सोसाइटी के अंदर आ गया था। कुछ देर में वो लोग एक ब्लॉक के बेसमेंट में कार चली गई थी। द्रुति का तो दिमाग फटा जा रहा था ये सोच सोच के कि वो लोग आए कहाँ है। धैर्य कार पार्क कर द्रुति के साइड का डैशबोर्ड खोल के चाबी निकला और द्रुति से कहा, बाहर निकलो। द्रुति नमे सर हिला के बोली, क्यों आप कहाँ लेकर आए हो? धैर्य दांत पिसते हुए कहा, ये सब बिल्डिंग देख रही हो, तुम्हें छत पर ले जाकर नीचे फेंक दूंगा। द्रुति नमे सर हिला के बोली, नहीं नहीं हमें नहीं जाना है। धैर्य कार से निकलते हुए कहा, मुझे तुमने गले तक गुस्से में भर दिया है, मेरे सर तक न जाए इससे पहले तुम कार से उतर जाओ, नहीं तो उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें और आज तुम मेरे हाथों से सच में खत्म हो जाओगी बेवकूफ लड़की। धैर्य द्रुति का सामान निकला, तब तक द्रुति बाहर आ गई थी। धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की तरफ चला गया था। कुछ देर में वो एक फ्लैट के पास पहुंचे। धैर्य चाबी से गेट खोला और अंदर चला गया था। द्रुति आंखें बड़ी करके बोली, आपने किसकी चाबी मरी है? आप जेल में चले जाओगे। धैर्य लाइट चलते हुए कहा, बाहर जाओ और नेम प्लेट देख कर आओ। द्रुति चोरों की तरह बाहर जाते हुए कही, अरे ये भी मुझे करना होगा, कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा, छुप कर जाना होगा। द्रुति अगल बगल देखकर दीवार पर लगे नेम प्लेट की तरफ देखते हुए कही, मिस्टर धैर्य रघुवंशी। द्रुति शॉक में खड़ी हो के बोली, क्या? द्रुति पीछे मुड़ी तो धैर्य से टकरा गई थी।
धैर्य भावे चढ़ाते हुए कहा, नाम वही किसी और का है ना। द्रुति मुंह बंद करके न में सर हिला दी थी। धैर्य द्रुति को खींच के अंदर करते हुए दरवाजा बंद करके कहा, हाँ तो मिसेस द्रुति धैर्य रघुवंशी, तुम्हें किसकी बात माननी थी, और तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, मेरी बात काटकर खुद की बात बोल गई तुम। धैर्य द्रुति को दीवार में सटाते हुए कहा, तुम मुझे टच करो या न करो ये मेरा प्रॉब्लम है मनस्वी का, न तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी उसकी नहीं। द्रुति दर्द में कसमसाते हुए कही, धैर्य जी छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। धैर्य द्रुति को छोड़ते हुए कहा, तुम्हें शुरू दिन ही कहा था विला छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, और तुमने मेरी बात कटी और तुम घर से निकल गई तुम। द्रुति एक जगह सिमटी जा रही थी और धैर्य गुस्से में पागल हुए जा रहा था। द्रुति धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है आपसे। धैर्य द्रुति को पकड़ के सोफे पर धकेलते हुए कहा, अभी डर लग रहा है तुम्हें, पहले सोचा नहीं था मेरे ये रूप भी हो सकता है, थोड़ा तो दिमाग में आया होगा, तो अब क्यों डर रही हो, वैसे ही बोलो जैसे उस वक्त मेरी हर बात काट कर कह रही थी। द्रुति कांपते हुए दोबारा खड़ी होने लगी थी, पर वो इतनी डर गई थी कि वो दोबारा लड़खड़ा गई थी। धैर्य तुरंत द्रुति को पकड़ लिया, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। धैर्य उसे सोफे पर बैठा कर दांत पिसते हुए कहा, तुमसे बोलना बेकार है। धैर्य द्रुति को वही छोड़ के कमरे में चला गया था। द्रुति जोर से दरवाजा बंद होने पर फिर से डर के रो रही थी। द्रुति वही बैठी रहा, वो अपने आप को कोसने की कोशिश कर रही थी। धैर्य अंदर जाकर इधर उधर चलते हुए कहा, पता नहीं है ये लड़की समझती क्यों नहीं है, किसी दिन मैं सच में जान से मार दूं, सिर्फ गुस्से का टेस्ट लेती रहती है। धैर्य रामेश्वर जी को कॉल किया, 2 रिंग में कॉल उठाकर बोले, हम कब से कॉल। धैर्य बीच में कहा, द्रुति मेरे साथ है, हम आज नहीं आ रहे हैं, कल आपसे आकर मिलता हूँ। धैर्य इतना कहकर फोन कट करके कुछ देर के लिए आपने आप को शांत करने के लिए बैठ गया था। कुछ देर में उठा और बाथरूम चला गया था। जब वो नहा कर आया, अपने बाल सूखा कर अपने फोन के कुछ करने लगा था। अपने आप को शीशे में देख के गहरी सांस लेकर कहा, कंट्रोल। धैर्य सीधा खड़ा हुआ दरवाजा खोल के बाहर गया, सोफे पर शांत और सिमटी हुई द्रुति को बैठे देख के उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ। द्रुति न में सर हिला दी थी। धैर्य गहरी सांस लेकर उसके पास बैठ के उसे गोद में बैठा के बोला, द्रुति सुनो मेरी बात। धैर्य का चेहरा साफ करते हुए कहा, हर बार तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी लाइफ पर मेरा हब है, तुम कैसे मान सकती हो मनस्वी की बात जब मैं तुमने कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा मन नहीं करता है तुम पर चीखने चिल्लाने का, पर हर बार तुम्हारा इग्नोर करना पर तुम मजबूर कर देती हो। मैंने कहा है न वो मेरी दोस्त है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कैसे संभालना है। द्रुति स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी तुम्हारा स्टैंड कोई नहीं लेगा। वो मेरी बीवी नहीं है, वो मेरी पा नहीं है कि हर चीज़ें उसके मुताबिक होगा। वो मेरा और दादू का घर है, जो भी फैसले लेंगे हम दोनों लेंगे, कोई और नहीं। अगली बार घर छोड़ के जाने की सोचना भी नहीं। अभी जाओ फ्रेश होकर आओ, मैंने खाना मंगाया है। द्रुति धीरे से कही, आप चिल्लाना बंद नहीं कर सकते हो, मुझे आपसे बहुत डर लगत है। धैर्य द्रुति को उठाते हुए कहा, पहले तुम सुधर जाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा। द्रुति अफसोस जताते हुए कही, इतनी मेहरबानी मत करिएगा। धैर्य भावे चढ़ाते हुए कही, अफसोस हो रहा है, गला दबा दूंगा तुम्हारा। तुम्हें फ्रेश होना हो या न होना हो, कॉल दादू और बात करो उनसे। द्रुति सोचते हुए बोली, दादू को क्या बोलूंगी, गुस्सा करेंगे, और क्या बोलूंगी, मैं कहाँ हूँ, मेरे कारण दादू आप पर भी गुस्सा करेंगे कि आप पर दादू से छुप कर एक घर रख है। धैर्य सर पकड़कर बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच लेती हो, जाकर अपना काम करो। धैर्य द्रुति के सर पर तपली मरकर वहां से बालकनी में चला गया था। द्रुति मुंह बनाकर बोली, खडूस। द्रुति पैर पटकते हुए अपना बैग लेकर कमरे में चली गई थी। रामेश्वर जी से बात की, उसके बाद फ्रेश होने चली गई थी। द्रुति तैयार होकर बाहर आई तो धैर्य किचन में खाना निकल रहा था। द्रुति उसके हाथ से प्लेट लेते हुए कही, हम लगते हैं। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, ओके। दादू से बात की। द्रुति हमें सर हिला दी थी। द्रुति खाना लगाई, दोनों साथ में खाना खाए। धैर्य बाहर चला गया। द्रुति साफ सफाई कर पूरे फ्लैट को देख रही थी। आखिर में वो लिविंग रूम के बालकनी में जाकर खड़ी हो गई थी।
द्रुति बिल्डिंग्स देखते हुए कही, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। धैर्य जी के पास इतना बड़ा महल जैसा घर होते हुए भी ये घर रखा है। दोनों घर है उनके पास और एक हम लोग हैं, हमारा एक खुद की दीवार भी नहीं है। अभी कितना कुछ करना है हमें। धैर्य जी के पैसे लौटने हैं, भाई को पढ़ना है, घर भी लेनी है, पता नहीं कब कर पाएंगे ये सब। धैर्य द्रुति का पीछे से गले लगा लिया था। द्रुति पहले घबरा गई थी पर धैर्य के हाथ को महसूस की तो शांत ही रही। फिर दूर होते हुए बोली, आप कब आए? छोड़े, इतनी सारे लोगों की बालकनी है, कोई देख लेगा। धैर्य सिर पर हाथ रख के कहा, कुछ नहीं हो सकता। चलो अंदर, गले लगाने के लिए लोकेशन चेक करना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। दृश्य इधर उधर देखते हुए कही, मैंने तो कहा। धैर्य चिचिड़ाते हुए अंदर जाते हुए कहा, द्रुति फोगट आईटी। द्रुति धैर्य को जाता देख के परेशान होकर बोली, अरे मैंने क्या किया है, ये गुस्सा क्यों होते रहते हैं। धैर्य रूम में जा रहा था। द्रुति धैर्य के पीछे जाते हुए धैर्य के आगे जाकर खड़ी हो गई थी। धैर्य द्रुति को देखकर बगल से निकल के रूम में चला गया था। द्रुति बच्चों की तरह मुंह फुलाकर दोबारा कमरे में जाकर धैर्य के सामने खड़ी हो गई। धैर्य भावे चढ़ाते हुए कहा, अब क्या है द्रुति? द्रुति ढेरों के पास कर गले लगा के बोली, कुछ नहीं, गले लगानी थी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, थिस इज योर कंफर्टेबल लोकेशन, देखो उतनी बड़ी विंडो खुली हुई है, कोई देख लेगा। द्रुति झट से धैर्य से अलग होकर कही, क्या हम अभी बंद कर देते हैं? धैर्य द्रुति को देखकर जोर से हंसने लगा था। धैर्य सिर पर हाथ रख के कहा, कुछ नहीं हो सकता। चलो अंदर, गले लगाने के लिए लोकेशन चेक करना पड़ेगा। अब पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। दृश्य इधर उधर देखते हुए कही, मैंने तो कहा। धैर्य चिचिड़ाते हुए अंदर जाते हुए कहा, द्रुति फोगट आईटी। द्रुति धैर्य को जाता देख के परेशान होकर बोली, अरे मैंने क्या किया है, ये गुस्सा क्यों होते रहते हैं। धैर्य रूम में जा रहा था। द्रुति धैर्य के पीछे जाते हुए धैर्य के आगे जाकर खड़ी हो गई थी। धैर्य द्रुति को देखकर बगल से निकल के रूम में चला गया था। द्रुति बच्चों की तरह मुंह फुलाकर दोबारा कमरे में जाकर धैर्य के सामने खड़ी हो गई। धैर्य भावे चढ़ाते हुए कहा, अब क्या है द्रुति? द्रुति ढेरों के पास कर गले लगा के बोली, कुछ नहीं, गले लगानी थी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, थिस इज योर कंफर्टेबल लोकेशन, देखो उतनी बड़ी विंडो खुली हुई है, कोई देख लेगा। द्रुति झट से धैर्य से अलग होकर कही, क्या हम अभी बंद कर देते हैं? धैर्य द्रुति को देखकर जोर से हंसने लगा था। रात के सरे नौटंकी के बाद धैर्य और द्रुति सोए हुए थे। जिसकी नींद उड़ी हुई थी वो थी मनस्वी। नहीं धैर्य ने उसका फोन उठा, नहीं मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो आधी रात तक धैर्य का इंतजार करती रही, पर धैर्य के न आने पर आरुष को कॉल किया तो आरुष ने बस इतना कहा, वो जहां भी है सेफ है, तुम भी सो जाओ। मनस्वी को अब पूरे तरीके से द्रुति से चिढ़ चुकी थी। वो पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी तरफ सुबह के 2:30 बजे द्रुति के फोन पर एक कॉल आया। द्रुति की नींद खुली, वो जल्दी से फोन को साइलेंट किया और फोन लेकर रूम से बाहर निकल गई थी। द्रुति फोन उठाई। दूसरी तरफ से रिधा जी बोली, द्रुति बीटा ड्राइवर सरगी का सामान लेकर गया है, उसे ले लेना आप, अभी फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कैसे सरगी करनी है बताती हूँ आपको। द्रुति टाइम देखते हुए कही, जी माँ। द्रुति फोन राखी और फ्रेश होने चली गई थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तब तक ड्राइवर भी सामान लेकर आ गया था। द्रुति रिधा जी से बात करते हुए सरगी पूरी की। रिधा जी ने कहा, पूरा खा लेना बेटा, नहीं तो अब चांद निकलने के बाद ही खा सकती हो और कुछ पी सकती हो। द्रुति मुंह बनाकर बोली, माँ हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वह भी खाने का, मैंने सगुन कर लिया है पर अब नहीं खा पाऊंगी, आप चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगेगी। रिधा जी ने कहा, पर बेटा। द्रुति ने कहा, अच्छा माँ, हमें लगेगा कि हमें खा लेना चाहिए तो हम खा लेंगे, अभी आप आराम करे थी है, बाय। द्रुति फोन रखी और कमरे में जाकर धैर्य के बगल में लेटकर उसके सीने पर सर रख के उसके कपड़े को खींचने लगी थी। धैर्य की नींद थोड़ी खुली, वो द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुई है। धैर्य द्रुति को अपने करीब खींच के सर चुम लिया था। द्रुति सिर्फ मुस्कुरा दी थी। धैर्य दोबारा गहरी नींद में चला गया था। द्रुति को भी नींद आ गई थी। धैर्य की नींद उसके फोन बजने पर खुली। वो फोन देखा और मनस्वी का कॉल देखकर फोन कट दिया।
द्रुति की नींद भी खुल गई थी। वो आंखें मसलते हुए कही, किसका कॉल है? धैर्य अंगड़ाई लेते हुए कहा, नॉट इम्पोर्टेंट। द्रुति उठते हुए कही, नींद कब आई पता ही नहीं चला। धैर्य खड़े होके कहा, क्यों साथ में सोते हुए कोई देख रहा था क्या? द्रुति धैर्य को आंखें छोटी कर कहने लगी थी। धैर्य पर्दा हटाकर द्रुति की तरफ देख के आंखें छोटी कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये तुमने कौन से नए सोग पल रखे हैं? इतना सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहन कर रहा है? रात में कोई भूत आया था क्या तुम्हारे ऊपर? द्रुति मुंह बनाकर बाहर जाते हुए कही, आज करवा चौथ है, सरगी के लिए तैयार हुई थी मैं। धैर्य चौंकते हुए उसके पीछे जाते हुए कहा, क्या मैंने मना किया था? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? द्रुति किचन में जाकर कुछ ढूंढते हुए कही, आज नहीं आएगा समझ, और मैं कर रही हूँ करवा चौथ, आप बताओगे कॉफी कहाँ रखी है? धैर्य द्रुति का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घूमते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, ये रिश्ता मायने नहीं रखता है। द्रुति का खिला हुआ चेहरा उतर गया। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ये सुनकर वो धैर्य से हाथ छोड़ते हुए कही, आपके नहीं मायने नहीं होगी पर दादू के लिए है, और मेरे डॉट। धैर्य को दिख रहा था द्रुति का रौनक पल भर में गायब होते हुए। द्रुति धैर्य से दूर होते हुए कही, आप ऐसा सोचे कि हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं बस। धैर्य आंखें बंद कर गहरी सांस लिए कहा, द्रुति दादाजी डॉट। द्रुति छोड़ती हुई कही, हम प्यार डॉट। द्रुति बोलते बोलते चुप हो गई थी। धैर्य आंखें छोटी करते हुए कहा, बात पूरी तो करो डॉट। द्रुति आपने बाल बांधते हुए कही, घर पर कुछ नहीं है, आप बाहर से लेकर आओ, नहीं तो हमें बता दो दुकान है, हम खुद चले जाएंगे। धैर्य ने कहा, तुमने अभी प्यार कुछ कहा था ना? द्रुति नजरें चुराते हुए कही, हम कह रहे थे प्यास तक नहीं है। द्रुति इतना कहकर लिविंग रूम में आ गई थी। धैर्य उसके पीछे आकर द्रुति के हाथ में चाबी देते हुए कहा, ये इस घर की चाबी है, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो, और आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगी कहीं भी, कुछ देर में सारा सामान घर पर आ जाएगा। द्रुति धैर्य को देखते हुए कही, ये आप हमें क्यों ही दे रहे हैं, जब मेरा कोई भी हक आप पर है ही नहीं तो? धैर्य आंखें दिखाए हुए कहा, जो कहा जाए द्रुति वही करो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। धैर्य इतना कह कमरे में चला गया था और द्रुति के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो ऐसे ही रोते रोते धैर्य के लिए खाना बनाने लगी थी। धैर्य जब तैयार होकर बाहर आया तो द्रुति आने आंसू साफ कर कॉफी टेबल पर रख के आगे। धैर्य जब घर आया, उसके हाथों में बहुत सारे सामान के साथ घर आया। वो द्रुति को ढूंढा पर वो कहीं दिखी नहीं और उसने आवाज दिया तो द्रुति का कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ नजर घुमा के बोला, आई फील लाइक दिवाली है। धैर्य सारा सामान सोफे पर रखते हुए रूम में चला गया था। जब रूम के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई तो वो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करके कहा, तुम अंदर हो? द्रुति धैर्य की आवाज सुनकर बड़बड़ाते हुए कही, यमराज घर आ गया, इतनी जल्दी कैसे? धैर्य दोबारा दरवाजा खटखटाया तो द्रुति ने कहा, हम आ रहे हैं। धैर्य गहरी सांस लेके कहा, चलो आज तो मेरी बात सुन ली। धैर्य अपना शर्ट खोलने लगा था। वो टोलियां लेकर दूसरे रूम के बाथरूम चली गया था। कुछ देर में वो नहा कर आया। वो बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, ये अभी तक बाहर नहीं आए। धैर्य अपने बालों को सूखने लगा था। द्रुति दांत कटकटाते हुए बाहर आई। उसने जो कपड़े जो पहने थे वो भी गीले बालों से भीग गए थे। द्रुति की नज़र जब धैर्य पर गई वो झटके से पीछे मुड़ते हुए कही, सॉरी हमें नहीं पता था आप कपड़े। सॉरी हम बाद में आते हैं। द्रुति जैसे बाथरूम से आई थी वैसे ही बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली थी। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए अपने आप को देखकर कहा, इसे पागलों के डॉक्टरों के पास ले जाना जरूरी हो गया है, ये तौलिए में देखकर वापस भागी है। धैर्य कपबोर्ड के पास जाके अपने कपड़े पहनते हुए कहा, सब लड़कियां मुझे ऐसे देखने को तरसती है, ये मुझे देखकर भाग रही है, ये मेरा इंसल्ट कर रही है। धैर्य कपड़े बदल लेने के बाद जोर से कहा, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, बाहर आ सकती हो। द्रुति धीरे से दरवाज़ा खोल के बाहर आई। वो बिना धैर्य से नजरें मिलाए लंगड़ाते हुए शीशे के पास जाते हुए कही, सॉरी। धैर्य आंखें छोटी करते हुए कही, क्या हुआ है तुम्हारे पैरों में, तुम ऐसे कैसे चल रही हो? द्रुति अपने पैरों को देखते हुए कही, वो कुछ नहीं, छोटी सी चोट लगी है, कल तक ठीक हो जाएगी।
धैर्य तेजी से चलते हुए द्रुति का पास जाकर उसे टेबल पर बैठते हुए खुद झुक के उसके पैरों को छूते हुए कहा, कहाँ लगी और किस चीज से लगी है? द्रुति अपने पैरों को पीछे करते हुए कही, ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमारा पाँव नहीं छू सकते हैं। धैर्य अजीब नजरों से द्रुति को देखते हुए उसके पैरों को आगे करते हुए कहा, तुम्हारे फालतू के लॉजिक्स मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला। द्रुति के पैर के उंगली को फुला और नाखून टूटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा सुझा हुआ था। धैर्य द्रुति को घूरते हुए कहा, ये थोड़ा है डॉट। द्रुति धैर्य के हाथों को हटते हुए कही, आप समझते क्यों नहीं है, पाप लगेगा हमें। धैर्य आंखें दिखा के शांत रहने का इशारा किया। धैर्य उठा और बाथरूम में जाकर कुछ चीजें लेकर आया और नीचे बैठते हुए कहा, कहाँ गिरी थी? द्रुति नमे सर हिला के कही, मैं गिरी नहीं थी, वो लिविंग रूम के टेबल से लग गया। धैर्य द्रुति के नाखून को काटते हुए कहा, अच्छा अब चलना भी सीखना पड़ेगा। द्रुति दर्द से चिल्लाते हुए कही, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है और मुझे चलना आता है। आपने अपना टेबल अजीब जगह पर रखा है, मेरी गलती नहीं है। धैर्य मलहम लगते हुए कहा, फोन अपने पास सजाने के लिए रखा है न, चोट लगी थी तो कॉल नहीं कर सकती थी। द्रुति मुंह बना के कही, छोटी सी चोट लगी है, पैर नहीं टूटा है। धैर्य नजरें ऊपर उठाकर उसे देख के उसे कुछ कहता पर उसके कपड़े को देखते हुए कहा, पहले कपड़े चेंज करो। द्रुति अपने कपड़े को देख के चौंक के अपने आप को ढकते हुए शर्मा गई। उसके बालों से कपड़े गीले हो गए थे और उसका इनरवेयर साफ दिख रहा था। वो जल्दी से उठी और बियर्ड से दुपट्टा उठाकर वो ओढ़ ली और तौलिए से अपना बाल बांधने लगी थी। धैर्य कमर पर हाथ रख के कहा, अरे यू मैड, तुम्हें कपड़े चेंज करने को कहा है मैंने। द्रुति नमे सर हिला के बोली, ये रिधा माँ ने भेजा है मेरे लिए स्पेशल, आज के लिए, कुछ देर में सूख जाएगी। धैर्य कपड़े देखकर कमरे से बाहर गया। कुछ देर में एक कपड़े का बैग लेकर आया। वो बैग देखकर लग रहा था किसी अच्छे खासे डिजाइन हाउस का था। धैर्य द्रुति को देते हुए कहा, ये पहन लो। द्रुति धैर्य को देखते हुए बोली, ये क्या है? धैर्य दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारे लिए लाया हूं तो लड़की के ही पहनने का होगा, मेरे पहनने का तो होगा नहीं। जाकर चेंज करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, पागल लड़की। द्रुति कपड़े का बैग लेते हुए कही, हाँ बदलती हूँ, इतना चिल्लाते क्यों हो, बाहर जाओ रूम से। धैर्य सर पकड़ते हुए वहां से चला गया था। द्रुति कपड़े निकलते मुस्कुराते हुए कही, मेरे लिए लाए हैं, पर क्यों लाए हैं? उसमें एक बॉक्स गिरा। द्रुति बॉक्स उठाते हुए कही, ये क्या है? वो बॉक्स खोली तो उसमें ज्वेलरी थी। द्रुति के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही थी। कपड़े का बॉक्स खोली, उसने लाल रंग की साड़ी थी। द्रुति उसे खोल के अपने कंधे पर डाल के शीशे में खुद को देखते हुए मुस्कुराने लगी थी। द्रुति साड़ी को छूते हुए कही, बहुत अच्छी है, क्या मैं समझ लूं ये मेरे लिए करवा चौथ का गिफ्ट है? द्रुति अपने सर पर मरते हुए कही, तू भी न क्या क्या सोचते रहती है, जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो यमराज तेरे सर पर चढ़ के नाचेगा। द्रुति तैयार होने लगी थी। इधर धैर्य सोफे पर बैठा खुद में बड़बड़ा रहा था, होप उसे ब्लाउज फिट हो जाए, इतनी पतली है, उसके लिए अलग से साइज इन्वेंट करना पड़ेगा, बस मेरी मेहनत बर्बाद न जाए। धैर्य की नज़र सामने रखे टेबल पर गई। वो टेबल के किनारे को देख और छू कर चेक किया और उठकर टेबल उठाकर घर से बाहर रख दिया था। धैर्य अंदर आकर टेलीकॉम से कॉल किया। कुछ बात करने के बाद फोन रख के हाथ छड़ते हुए कहा, अब ठीक है, अंधी लड़की के लिए। धैर्य वही बैठकर द्रुति का इंतजार करता रहा। कुछ देर में द्रुति ने दरवाज़ा खोला पर बाहर नहीं आई। उसे शर्म आ रही थी धैर्य के सामने जाने में। वो आज अपने आप को दिल से खूबसूरत महसूस कर रही थी। धैर्य दरवाज़ा खुलने पर कुछ देर तक द्रुति का बाहर निकलने का वेट करता रहा, पर उसके बाहर न आने पर धैर्य अपने आप को रोक नहीं पाया। द्रुति को देखने के लिए वो गहरी सांस लेते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। द्रुति दरवाजे पर ही खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने पर वो 2 कदम पीछे चली गई। द्रुति धैर्य को देखकर पलके झपकते हुए कही, वो चांद अच्छी है, साड़ी आई नहीं है। धैर्य द्रुति को सामने देखते ही उसमें खो गया था। द्रुति की उटपटांग बातों को सुन ही नहीं रहा था। द्रुति सर पर मरते हुए कही, पागल लड़की, क्या बोले जा रही है? द्रुति धैर्य के आंखों में देख नहीं रही थी, इसलिए वो आंखें मीचते हुए मन में बोली, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को बाथरूम में बंद कर लूं। द्रुति वहां से जाने लगी।
पर धैर्य उसका हाथ पकड़ के उसके पास जाकर उसके आपको को एक तरफ करते हुए कहा, तुम्हारे बाल आपने भी गिल्ले कर तुमने सुखाए क्यों नहीं? धैर्य अपनी उंगलियां द्रुति के गले और कंधे पर लुंगलियां घूम रहा था। द्रुति का शरीर अकड़ने लगा था। धैर्य द्रुति को शीशे के पास लाकर बैठाया और खुद बाल सुखाने लगा था। द्रुति सर एक बार भी नहीं उठाई, उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी। द्रुति जैसे जी उसके बाल सूखे वो हड़बड़ा के उठे हुए कही, मैं बालकनी में देखती हूँ चांद आया है या नहीं। द्रुति साड़ी उठाकर रूम से बाहर उठाकर भागी। वो बालकनी में जाकर दिल पर हाथ रख के जल्दी जल्दी सांस लेने लगी थी। उसकी आंखें बंद थी, अभी भी धैर्य की छुवन को महसूस कर रही थी। धैर्य उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए कहा, तुम तो चांद देखने आई थी न, आंखें बंद करके कौन सा चांद दिखता है? द्रुति डर से हड़बड़ा कर धैर्य को देखते हुए कही, वो चांद, आंखें बंद। हाँ। मेरी नज़र नीचे चली गई न तो ऊंचाई देख के डर से आंखें बंद कर ली थी। द्रुति आसमान में देख के बोली, अभी अभी नहीं आया है चांद, इतनी बजे तक तो आ जाता था। कोई बात नहीं, तब तक मैं पूजा की थल तैयार कर लेती हूँ। द्रुति वहां से भाग के अंदर चली गई थी। धैर्य को द्रुति को शर्माते हुए देखने में और उसकी उटपटांग हरकतें देख के वो खुश हो रहा था। द्रुति बड़बड़ाते हुए कही, ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, वो एक बार और मुझे छू लिए तो मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। धैर्य ऐसे ही अपनी आंखों से द्रुति को परेशान करता रहा और द्रुति धैर्य के नजरों से तो परेशान थी, वो भूख और प्यास से भी परेशान थी। जो चांद हर दिन अपने समय पर निकल आता था, आज रात के 9 बज गए थे पर उसका कोई अतपता नहीं था। द्रुति पेट पकड़ के बैठी थी। धैर्य द्रुति की हालत देखकर वो वहां से उठकर बालकनी में आ गया था। कुछ देर बाद बादलों के पीछे धैर्य को चांद दिखा। वो मुस्कुराते हुए कहा, द्रुति योर वेट जी ओवर डॉट। चांद निकल आया था। द्रुति पूजा की थाल लेकर बालकनी में खड़ी थी। वो बार बार झूठी गला साफ करने की कोशिश कर रही थी। धैर्य आंखें छोटी कर बोला, गला खराब हो गया है। द्रुति नमे सर हिलाकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, फालतू की उम्मीद। द्रुति चांद की तरफ मुड़ के अपने सिर पर आंचल डालकर पूजा करना शुरू की। जब वो छलनी से चंद को देखकर आंखें बंद करके बोली, अच्छा किया था शीशा लगा लिया था, कम से कम शीशे से लिविंग रूम में लगी उनकी तस्वीर तो दिख जाएगी। क्या दिन है मेरे, उनके होते हुए भी हमें तस्वीर में ही देखना पड़ रहा है। द्रुति दूसरी साइड मुड़कर आंखें खोली, सामने खुद धैर्य खड़ा था। द्रुति 1-2 बार अपने पलके झपका के यकीन दिलाने लगी, धैर्य सच में सामने है। द्रुति प्यार से कही, आप सच में हो तो कुछ बोलो। धैर्य हाथ बांधते हुए कहा, यू 20 किलो वेस्टिंग अप मी टाइम। द्रुति खिलखिला के हंसते हुए कही, आप तो सच में हो। धैर्य भी द्रुति को देख के मुस्कुराने लगा था। द्रुति छलनी से धैर्य को देखकर नीचे की धैर्य को माथे पर तिलक को लगाया। वो जैसे जी धैर्य के पाँव छूने के लिए झुकी। धैर्य उसे रोकते हुए कहा, इसकी न जरूरत नहीं है। धैर्य पूजा की थाल देखते हुए कहा, मैं क्या करूं? स्नेहल उंगली से दिखते हुए कही, आप इस लोटे से मुझे पानी पिला दीजिए। धैर्य द्रुति को पानी पिलाया, पर द्रुति इतनी प्यासी थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। धैर्य आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और पानी दून? द्रुति अपना मुंह साफ करते हुए कही, सॉरी नहीं, मैं अंदर जाकर पी लूंगी। द्रुति अपने सिर से पल्लू हटाकर अपना साड़ी उठाते हुए अंदर आ गई थी। वो पूजा की थाल रख के सीधा किचन में पानी पीने चली गई थी। द्रुति पानी पीने के बाद गहरी सांस लेकर ग्लास को देखते हुए कही, यही अमृत है। द्रुति ग्लास रख के पीछे मुड़ते हुए कही, धैर्य जी। पर वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो धैर्य से टकरा गई थी। वो अगबगते हुए दूर होने लगी तो धैर्य उसे पकड़े अपनी तरफ खींच लिया। धैर्य उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बोलो। द्रुति हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाते हुए कही, वो हम पूछ रहे थे आप क्या खाएंगे तो हम बना देंगे। धैर्य आंखें छोटी कर सोचते हुए कहा, खाना तो तुम्हें है। स्नेहल चौंकते हुए कही, क्या? धैर्य अपना कल द्रुति के गाल से छूते हुए कहा, हाँ खाना तो तुम्हें ही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो भूख लड़ी है मुझे। द्रुति अपनी सांस रोकते हुए कही, धैर्य जी। द्रुति दिल का हाल संभल भी नहीं पा रही थी, वो क्या बोले उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
धैर्य धीरे से उसके होठों को चूम के बोला, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें बनाने की जरूरत है नहीं है। धृति शॉक में थी। धैर्य अपनी कार की चाबी लेकर बोला, धृति चले क्या? धृति अपना सर झटकते हुए कही, हाँ क्या डॉट। धैर्य हाथ आगे करते हुए कहा, डिनर के लिए बाहर चले। धृति हाँ में सर हिला के बोली, हाँ मुझे 5 मिनट दे, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। धैर्य आंखें छोटी करके कहा, नहीं ऐसे हाँ। चलो। धृति ऊपर से नीचे देखते हुए कही, मैं ऐसे जरूंगी तो डॉट। धैर्य धृति को बीच में रोककर उसका हाथ पकड़ के कहा, लेट अस गो। धृति आंखें बड़ी करके बोली, धैर्य की ऐसे कैसे जाऊंगी, सब मुझे ही देखेंगे और ऐसे कपड़े पहनकर कभी बाहर नहीं निकले हैं। धैर्य मुंह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा किया। धैर्य ने घर बंद किया और दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए थे। लिफ्ट के पास पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। धृति लोगों को देखकर धैर्य के पीछे छुपने लगी थी, पर कहते हैं छुपाए नहीं छुपता, वो दोनों वहां आकर्षण का केंद्र थे। वो सबका ध्यान अपने तरफ खींच रहे थे। एक लेडी दोनों को देख के कही, आप दोनों को कभी यहां नहीं देखा है नहीं है आप? धैर्य मुस्कुरा के कहा, हाँ डॉट। धृति धैर्य के शर्ट को कस के पकड़ ली थी। धैर्य धृति के हाथों से शर्ट छुड़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया था। दूसरी लेडी ने कहा, आप ये आपकी डॉट। धैर्य धृति को आगे करते हुए कहा, शी इज माई वाइफ। उसी लेडी ने कहा, योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यू बोथ लुक लवली। धृति धैर्य को देख रही थी। लिफ्ट आई। धैर्य उन लेडी को सर झुका के कहा, थैंक यू बोल लिफ्ट में चला गया था। धैर्य धृति को लेकर लिफ्ट में चला गया था। उन दोनों के जाने के बाद वहां दोनों के बारे में ही बात हो रही थी। धैर्य और धृति कार में बैठे हुए थे। धृति के पेट से आवाज आ रही थी। धैर्य पास के रेस्टोरेंट में गए तो वहां कोई भी सीट्स खाली नहीं थी। धृति धैर्य से बोली, हम घर वापस जाते हैं न, अगर कहीं नहीं खाली नहीं है। धैर्य कार में बैठे धृति को देखा और बाहर देखकर बाहर गया और कुछ चिप्स के पॉकेट खरीद के लेकर आया। सारा धृति के गोद में देते हुए कहा, तुम कुछ स्नैक्स खाओ, हम लोग ड्राइव पर जा रहे हैं, यहाँ खली नहीं है तो दूसरे स्टेट में तो खली होगा ना। धृति चिप्स देखते हुए कही, क्या मतलब, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्धांश कार स्टार्ट कर मुस्कुराते हुए कहा, हरियाणा। धृति शॉक होते हुए कही, इतनी रात को? धैर्य ने कहा, हरियाणा के ढाबे इज बेस्ट प्लस फॉर नाइट आउट। धृति पेट पकड़ते हुए कही, अरे डॉट। ठीक है पर बहुत भूख लगी है। धैर्य हाईवे से होते हुए हरियाणा की तरफ बढ़ गया था। धृति एक चिप्स खाती, दूसरा धैर्य की तरफ बढ़ा देती। धैर्य धृति के समय मुंह खोल देता। धृति धैर्य के मुंह में खिलाकर बहुत खुश हो रही थी। कुछ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा में हरियाणा की फेमस ढाबा सुखदेव ढाबा वो पहुंच गए थे। धैर्य कार पार्क करते हुए कहा, हम पहुंच गए। धैर्य जैसे जी कार से निकलता उसे मनस्वी का कॉल आया। धृति सामने स्क्रीन पर नाम पढ़कर चेहरा दूसरी तरफ कर ली थी। धैर्य धृति को देख के फोन रेसवे कर बोला, हाँ बोलो मन डॉट। मनस्वी ने कहा, क्या तुम आज भी घर नहीं आओगे? धैर्य ने कहा, नहीं आज भी नहीं आऊंगा, मुझे काम है तो मैं बाहर आया हूं। मनस्वी ने कहा, यार मैं कैसे रहूं यहाँ, मैं आरुष के पास चली जाती हूँ, मैं दादाजी को फेस नहीं कर रही हूँ। धैर्य ने कहा, तुमको जहाँ रहना है वहां रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बूथ सेफ रहना, ओके मैं कल बात करता हूँ। धैर्य फोन रख के कहा, लेट अस गो। धृति बाहर निकल धैर्य उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गया। धैर्य ने दोनों के लिए पराठे मंगाए। कुछ देर में दोनों के गर्मागर्म पराठे सामने आ गए थे। धैर्य धृति को कहा, खाओ बहुत टेस्टी पराठे हैं यहाँ के। दोनों ने पराठे खाए। जब जाने लगे तो धैर्य धृति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लेटेस्ट क्लिक पिक्चर ऑफ योर्स। धृति हंसते हुए न में सर हिला के कही, मेरी नहीं मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। धैर्य अपना फोन निकलते हुए कहा, ओके ई विल चेक। वो धृति की फोटो क्लिक करने लगा था। धृति शर्माते हुए कही, बस धैर्य जी बहुत सारी फोटोज हो गई। एक कपल ने धैर्य से कहा, हे ब्रो हम आप दोनों की फोटोज क्लिक कर दे। धैर्य उन दोनों देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए कहे, मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूं और मेरी बंदी स्टाइलिश। धैर्य ने अपना फोन उन्हें दिया और खुद धृति के पास चला गया। धृति धैर्य से दूर खड़ी थी। उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने पास होने का इशारा किया।
धैर्य अपना हाथ बढ़ाकर द्रुति के कमर पकड़ के अपने पास कर लिया था। द्रुति धैर्य को देखने लगी थी और वो लड़का ऐसे ही कितने रैंडम क्लिक कर लिया था, दोनों को पता ही नहीं था। धैर्य द्रुति की तरफ देख के कहा, कमरा सामने है द्रुति, मेरी आंखों में नहीं। द्रुति आंखें मीचते हुए अपना चेहरा सामने कर ली थी। धैर्य भी सामने देखने लगा था। धैर्य कुछ सेकंड बाद लड़के को कहा, हो गया क्या? वो लड़का धैर्य के पास आकर उसका फोन देते हुए कहा, यू बोथ लुक क्यूट टुगेदर। उसकी गर्लफ्रेंड ने क्यूट सा फेस बना के कहा, आप दोनों को देखकर लव एंड फर्स्ट साइट वाली वाइब आ रही। द्रुति प्यार से उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। धैर्य अपना फोन से कर उन्हें थैंक यू कहा। द्रुति भी धीरे से थैंक यू कही।